हेलो बच्चों, आज हम हिंदी भाषा सेतु बुक का पाठ 8 पढ़ेंगे। आइजैक न्यूटन। ये एक इंसान की जीवन की कहानी है। पेज नंबर 4343। एक बहुत ही दुर्लभ से बच्चे ने जन्म लिया। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कठिन। एक बहुत ही दुर्लभ से बच्चे ने क्या लिया? जन्म लिया। किसी को भी उसके बचने की आशा ना थी। उसका जन्म ऐसे वातावरण में हुआ कि उसके बचने की कोई आशा नहीं थी, पर वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। पर भगवान ने उस बच्चे को जिंदा रखा, जीवित रखा, और समय के साथ वह बच्चा क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। बच्चे की माँ निर्धन थी। निर्धन का मतलब क्या होता है? गरीब। बच्चे की माँ क्या थी? गरीब थी। उसे खेतों पर काम करना पड़ता था। इस बच्चे की माँ जो थी वो खेत पर काम करती थी। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। जब इस बच्चे ने जन्म लिया, जब ये पैदा हुआ, उसके पहले ही उसके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। माँ तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पर इसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। माँ अपने बच्चे को बहुत पढ़ाना चाहती थी, उसको स्कूल भेजना चाहती थी, पर उसके पास क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, निर्धन थी। यह बच्चा था न्यूटन। इस बच्चे का नाम क्या था? न्यूटन। उसका पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। इस बच्चे का पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। न्यूटन भी मम्मी के साथ खेती करने जाता था, पर खेत पर उसका मन नहीं लगता। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। वह पढ़ाई करना चाहता था। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। सप्ताह मतलब हफ्ते में एक दिन वह कहाँ जाता था? शहर जाता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था, और कोई बड़ा आदमी था, उसके साथ वह जाता सामान लेने शहर हफ्ते में एक बार। वह आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जाता था, और वह अपनी माँ को पता नहीं पड़ने देता था। उनसे आंख चुराकर कहाँ चला जाता? माँ की सहेली के घर चला जाता। वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि वह वहाँ पर किताबें पढ़ने जाता, क्योंकि उसको पढ़ाई करने का बहुत शौक था। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। अब उनकी सहेली का जो भाई था, उसकी मम्मी की, वह समझ गया कि न्यूटन जो पुस्तकों को पढ़ता है वो पढ़ाई करना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। अब आइजैक न्यूटन की मम्मी के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने क्या किया? उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लिया, अपने ऊपर ले लिया। अब आइए पेज नंबर 44 पर। न्यूटन आरंभ से ही कुछ ना कुछ नया बनाने में लगा रहता। अब न्यूटन जो था वो शुरू से ही कुछ ना कुछ क्या करता? नई नई चीज़ें बनाने में लगा रहता। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। अब उसकी आदत थी, वो कभी कोई चीज़ तोड़ता तो क्या करता? कभी बनाता। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। एक दिन उसने क्या बना दी? चक्की बना दी। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। अब चक्की को चलाने के लिए, जैसे ही आटे की चक्की होती है, मसाले की चक्की होती है जिसमें आटा पिसता है, वैसे एक चक्की चला दी। और चक्की को चलाने के लिए उसने क्या कर दिया? मशीन की जगह क्या रख दिया? डिब्बे में एक चूहे को बंद कर दिया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती। अब अंदर डिब्बे के अंदर जो चूहा था वो उछल कूद करता, उससे क्या होती? चक्की चल पड़ती। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई, और उसने एक ऐसी घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। लोग उसकी बनाई चीज़ों को हैरानी से देखते थे। अब वह जो भी चीज़ बनाता, जैसे कि उसने चक्की बनाई, उसने पानी से चलने वाली घड़ी बनाई, वो लोग देखते और उसको हैरानी से देखते। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ। विश्वविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज, जो कि हम स्कूल के बाद जाते हैं। तो उसका न्यूटन का दाखिला हुआ वहाँ विश्वविद्यालय में। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। न्यूटन वहाँ भी गरीबी से जीवन बिताता और अपनी पढ़ाई करता। वह लोगों के काम कर देता था। उससे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता। वह लोगों के छोटे मोटे चीज़ें तोड़ जोड़ देता, और उससे ही अपना गुजारा करता। एक बार की बात है, मतलब एक समय कुछ हुआ। न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। न्यूटन कहाँ बैठा हुआ था? बाग में। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके सिर पर गिर गया। मतलब
अचानक से सेब का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठा था, तो वो कहाँ गिर गया? उसके आगे गिर गया। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। अब उसको न्यूटन को लगा ये सेब क्यों गिरा है, वो ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा ये सेब ज़मीन पर ही क्यों गिरा। अब उसने ये सोचा कि ये सेब जो है, ये जो एप्पल जो है, ये ज़मीन पर ही क्यों गिरा, ये सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, आकाश के ऊपर क्यों नहीं गया। उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो उसने एक आविष्कार किया, मतलब एक नई खोज की, और यह पता लगाया कि पृथ्वी मतलब जो धरती है उसमें ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर चीज़ों को खींचती है। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। अब न्यूटन ने विज्ञान को मतलब साइंस को एक नई दिशा दी, एक नई रास्ता दिखाया। उसने और भी कई आविष्कार किए, उसने और भी कई नई चीज़ें बनाई। एक गरीब किसान की स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। एक गरीब किसान की स्त्री जिसके बेटे का नाम था आइजैक न्यूटन, उसका सारे संसार में नाम हो गया, वह बहुत प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया। बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।